So good morning everyone, welcome back to the channel in Zerodha 6 days challenge. This is day 10 and आज 15th मई 2023 है। अभी 11:30 बजने वाले हैं। ये मेरा करंट अभी पोजीशन चल रहा है। मैंने ट्रेड लिया है 945 पे। फिलहाल मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है ना। आप एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे, वॉच करोगे तो मैंने लॉट साइज वो कम कर रखा है। 5 लॉट से मैंने आज ट्रेड लिया है। जनरली मेरा जो लॉट साइज रहता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो 6 लॉट्स रहता है। बट क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो हेजेस इतने महंगे हैं, इतने महंगे हेजेस चल रहे हैं, कोई फायदा है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स करता है फिर हेजेस में एडिशनल लॉस हो जाएंगे। 17,500 पुट जो कि ₹2.40 मिले हैं, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस से कम 800 पॉइंट दूर है। तो 700-800 पॉइंट दूर के हेजेस पुट में वो इतने महंगे चल रहे हैं। एंड वही कॉल में बहुत सस्ते हैं। कॉल में हेजेस जो है 1700 कॉल आप देख सकते हो यहाँ पे 18,700 रुपया कॉल, ₹3.70, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस से मात्र 300 पॉइंट दूर है। एंड 17,800 पुट यहाँ पे देख लो, करंट मार्केट प्राइस से 600 पॉइंट दूर है, जो कि इससे महंगा चल रहा है। तो इसलिए मैंने ज्यादा रिस्क वाला कोई गेम करना नहीं है, क्योंकि हेजेस में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे। इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे एक लॉट कम करना पड़ा। अदरवाइज प्रॉफिट्स जो है वो और ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हो रहे होते। 1500 रुपये यहाँ पे चल रहा होता। एंड फंड्स लगभग इसने पूरा यूज कर लिया है, 236 पूरा यूज कर लिया है। एंड ये 6 लॉट्स में अगर सेल करता, अगर मैं इसको बाई करता एंड 18,100 या 150 पुट में अगर शॉर्ट करता, तब जाके मैं 6 लॉट्स सेल करता। ये कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा पैसा देने का, क्योंकि अगर 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट भी अगर नीचे आ गया तो अननेसेसरी मुझे करीब करीब 700-800 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेफ प्ले किया एंड मैंने थोड़ा दूर का ही लिया, एक लॉट कम कर दिया। तो इसलिए प्रॉफिट्स थोड़े से कम हो रहे हैं अदर डे से। अभी 1250 रुपये का प्रॉफिट अभी यहाँ पे चल रहा है। पर देखते हैं अभी फिलहाल मार्केट में मैंने ट्रेड जो लिया था, तो एक जोन था जिसने निफ्टी ने ब्रेक किया, तो आई वाज कॉन्फिडेंट दैट मार्केट विल गो अप। अब ये देखोगे ये जो जोन था, इस जोन में निफ्टी ने कई बार रिजेक्शन लिया था। दिस इज 15 मिनट कैंडल चार्ट। तो एक बार यहाँ पे लिया, खुलते के साथ नीचे मार्केट आ गया, फिर अगेन ट्राई किया, फिर अगेन ट्राई किया, फिर लास्ट फ्राइडे को भी ट्राई किया, और आज इसने पहली कैंडल में ही ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया। बट मैंने इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे एंट्री ली। आई वॉज वेटिंग फॉर अ रिट्रेसमेंट। मैंने रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया, बट ये तुरंत ऊपर चला गया तो मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे इस कैंडल पे एंट्री लेनी पड़ी। एंड अभी तक फिलहाल हमारा व्यू जो है वो राइट चल रहा है। फर्स्ट हाफ तक अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, क्योंकि 18,400 लेवल ऑलरेडी मार्केट ने टच कर दिया है। एंड बैंक निफ्टी इज गोइंग नियर ऑल टाइम हाई विच इज 44,100 एंड 150 ऐसे ही कुछ है, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। आई वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट बैंक निफ्टी दैट बैंक निफ्टी विल टच 44,000 टुडे। हालांकि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एक ट्रेड लेना है, तो मैंने ऑलरेडी निफ्टी में ट्रेड ले लिया था। जैसे ही इसने, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो नीचे ब्रेक कर नीचे आया एंड देन अपर साइड में ये चला गया दूसरा ही कैंडल। एंड यहाँ पे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी ने काफी टाइम स्पेंड किया। दिस वाज द लोअर रिजेक्शन लेवल। सेलर्स वर ट्राइंग टू सेल फ्रॉम दिस अपर लेवल, बट यहाँ से सेलर्स ट्रैप हो गए। नीचे जब आया तो बायर्स ने फिर पुश किया मार्केट को, एंड करंटली अभी मार्केट ऊपर चल रहा है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यस्टरडेज डे हाई को क्लोज करना, ऊपर निकालना जरूरी रहता है मार्केट के सेंटिमेंट के लिए। अगर बुलिश है तो काफी अच्छी तरीके से मार्केट निकल जाएगा। और ये कैंडल, ये बुलिशनेस देख लो, इस कैंडल ने दे दिया कि मार्केट जो है वो 44,000 आज आराम से टच कर जाएगा। अब बस हमें वॉच करना है कि 44,000 टच करने के बाद ये कितने देर मार्केट यहाँ से सर्वाइव करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है। तो ऑल टाइम हाई से एक सेलिंग आ सकती है, वो एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलर्स जो हैं इस लेवल पे एक बार सेल करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे आ रहा है आफ्टर सो मेनी डेज। तो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। बस हमें उस लेवल को वॉच करना है, उस समय को वॉच करना है। एंड इसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ट्रेलिंग माई एसएल। सबसे पहले मैंने एसएल 23 रुपीज पे रखा था, 23 पॉइंट समथिंग पे, एंड नाउ आई हैव ट्रेल टू 20.15। और जैसे जैसे मार्केट हमारे फेवर में जाएगा, आई विल कीप ट्रेलिंग एंड मिनिमम लॉस, एज लेस एज लॉस आई कैन टेक। यहाँ पे देख सकते हो लॉस ज्यादा नहीं है, 1575 रुपया इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 17,500 पुट का ये जो प्रीमियम यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे एड ऑन हो गया है। तो इसमें करीब करीब 600-700 रुपया इसमें दिखा रहे हैं। तो इसमें टोटल लॉस हमारा ज्यादा नहीं है। अगर मार्केट कॉस्ट के पास आता भी या मार्केट रिवर्स भी करता है
तो हमें 700 800 या 900 रुपये का लॉस हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में अभी थोड़ी देर और मूव करता है तो ये लॉस इससे भी कम हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट में ही निकले आज। दिस वाज अपडेट। अब देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है आज पूरे दिन, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के पास हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे एंड वहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए कॉशियस नोट पे आई एम जस्ट वॉचिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई विल अपडेट यू। सो फाइनली अभी 2:11 हो चुके हैं एंड 1700 का प्रॉफिट अभी रनिंग है एंड अभी मार्केट में करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट है, करीब सवा घंटा है मार्केट में क्लोज होने में। एंड बैंक निफ्टी में आप देखोगे वी आर ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई। इसने हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई जो इसका है बैंक निफ्टी का 44,151.75 to 80 है शायद, तो उससे जस्ट 2-4 पॉइंट ही रह गया, ये तो 10 पॉइंट है। तो अभी ऑल टाइम हाई हिट कर ही देगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो मोमेंटम मैंने देखा था यहाँ से जो ये बड़ी वाली कैंडल आई थी, तो और ज़्यादा पॉइंट्स बचे हुए नहीं थे अप साइड में। इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस दैट मार्केट विल टच ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद कैसा रिएक्ट करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग में कैसा रिएक्शन आता है सेलर्स का, इवन बायर्स का, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, तो उसके ऊपर देखा जाएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है एट द क्लोजिंग आवर्स। क्योंकि नाउ वी आर एट ऑल टाइम हाई, तो यहाँ से जो भी है वो पूरा वैकेंट है, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस इसके ऊपर कुछ नहीं है। यही हमारा फाइनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है 44,151.75 एंड विच इज जस्ट गोइंग टू ब्रेक। एंड बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी बुलिशनेस है, मॉर्निंग से ही बुलिशनेस काफ़ी अच्छी आई है। एंड हमने जहाँ से ट्रेड लिया था, तो मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा दूँ। आई थिंक दिस वाज द कैंडल वेयर आई टुक ट्रेड एंड यहाँ से निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है एंड वी कैप्चर ऑलमोस्ट 91 पॉइंट्स, करीब 91 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ट्रेंड के साथ में हमने ट्रेड लिया, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लिया। एंड अभी तक मार्केट हमारे फेवर में है, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो है यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस आए थे एंड निफ्टी कॉन्फिडेंटली इसे ब्रेक करके ये वाले कैंडल में मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। दिस वाज द कैंडल वेयर आई गॉट द कॉन्फिडेंस दैट मार्केट विल बी बुलिश टुडे। एंड जैसे ही इसने रिजेक्शन लगाया, थोड़ा सा रिजेक्शन आया, प्राइस अच्छे मिले, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया पुट को एंड करेंटली करीब करीब 1800 का प्रॉफिट हमें अभी देखने को मिल रहा है, विच इज़ लेस कंपेयर टू अदर मंडेज। देखोगे मैं 6 लॉट से ट्रेड करता हूँ, बट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसके कारण मैं करीब करीब 1 लॉट में कम किया हुआ हूँ, तो 5 लॉट से आज सेल किया था। तो आज अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन लॉट्स कम हो गए तो प्रॉफिट्स कम हो गए। अदरवाइज यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे करीब करीब 2200-2300 रुपये देखने को मिलते हैं हमें। देखोगे तो ये पुट्स के जो हेजेस है ना, हेजेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि आप कंपेयर करोगे तो अभी निफ्टी करीब 18,450 है एंड 18,700 का कॉल मात्र 5 रुपया चल रहा है, जो कि अभी मात्र 300 पॉइंट दूर है। 300 पॉइंट भी अब दूर नहीं, अब 250 पॉइंट दूर है। एंड जो 17,800 पुट जो कि करंट मार्केट प्राइस से 450 पॉइंट दूर है, उसका 4 रुपया प्रीमियम चल रहा है। तो ये मुश्किल हो रही है, पता नहीं क्यों हेजेस इतने महंगे क्यों चल रहे हैं। तो उसके कारण फंड्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देख रहे हो ये फंड्स लगभग यूज़ हो चुका है, मात्र 6,000 रुपये बचा हुआ है 2.4 लाख में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, तो मुझे लॉट साइज कम करना पड़ा एंड रिसेंट पास्ट में डेज अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस नोट पे अच्छे प्रीमियम मैंने शॉर्ट नहीं किए, मैंने 16 रुपये का शॉर्ट किया। अदरवाइज आई वाज प्लानिंग टू सेल दिस 18,150 पुट, बट उसमें भी मार्जिन ज़्यादा लग रहा था। कॉन्फिडेंटली जो सारा कुछ करा के सारा कुछ जोड़ घटाव करके मुझे यही स्ट्राइक प्राइस दिखा कि इसको ही सेल करना है। एंड इसमें मैंने कॉस्ट पे ही लगभग ला के रख दिया 70 रुपये। मैं इसे जस्ट मॉडिफाई करके कॉस्ट पे रख देता हूँ 16.25। मुझे 1 रुपये का भी इसमें लॉस नहीं होगा। देखते हैं एंड में कैसा जाता है। आई थिंक अभी मार्केट जिस तरीके का बिहेव कर रहा है, आई थिंक कि वी आर गोइंग टू सी ऑल टाइम हाई। करीब 2-3 रुपये बचे हुए हैं ऑल टाइम हाई में, तो हम वेट करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि जहाँ तक आप देखोगे जो अदर मार्केट जो है, यूरोपियन मार्केट्स हो गए, यूएस मार्केट्स हो गए, एशियन मार्केट्स हो गए, सबको हमारे मार्केट ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। अभी न्यूज़ में भी आ रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन की बातें आ रही, मंदी की बात आ रही है। ऑन द अदर हैंड आवर मार्केट्स आर टचिंग न्यू हाई, which is very good for our Indian markets and very good for the participants of this market. So finally अभी 3:24 हो चुके हैं एंड मेरा एसएल ट्रिगर हो गया। ट्रेड एसएल मैंने रखा था 11:55 पे। मैं यहाँ पे एक बार आपको चार्ट दिखा दूं, तो आप एसएल कहाँ रख सकते हो, कहाँ प्लान कर सकते हो। मैंने ये जो इसने कैंडल एक रिजेक्शन आया था ऊपर से, तो
इसके ऊपर ही रखा था, तो सेफर साइड पे मैंने यहाँ पे रख लिया था, इसके आई थिंक यहाँ पे तो सेफर साइड में थोड़ा सा एक बफर मैंने दिया था, तो 11.50 मैंने रखा था, 55 ऐसे यहाँ पे इस वाले कैंडल की यहाँ से देखो एक ब्रेकडाउन आया था, तो मैंने यहीं पे रखा था, बट हालांकि मार्केट ने उसे एक झटके में ही निकाल दिया। एंड जहां से मैंने एग्जिट किया देखोगे 11.55 एंड करेंटली अभी चल रहा है 12.55, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 250 रुपये बचा लिए ऑलरेडी। एंड एक गलती मेरी होगी, आई डोंट नो, आप खरी बस आप देखो, सिर्फ वॉच करो आप कि मैंने 2 रुपये 70 पैसे पे मैंने ये जो पुट है 70,500 पुट मैंने एग्जिट किया एंड करंट प्राइस इज 3 रुपीज एंड 35 पैसे। आप समझ सकते हो क्या है जिसमें चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। आई थिंक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी एंड विक्स भी देखो 2-2.5% ऊपर है। आई थिंक निफ्टी ज्यादा रिएक्टिव है, बैंक निफ्टी में कुछ वैसा मूव नहीं आया, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई से थोड़े से ही दूर में है एंड हालांकि इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, मात्र 10 पैसे से ये रह गया। 44,151.70 इसने हाई लगाया एंड ऑल टाइम हाई है 44,151.80, 10 पैसे से अपने हाई से रह गया। कल ये लेवल वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से देख रहे हो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आया, तो अगर सेलिंग आती है तो हियर इट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन। अगर यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट हमें देखना होगा कि इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट और अ सेलिंग। तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऑप्शन में 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस रख के ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ सेल किया जा सकता है कल। तो आप निफ्टी का ये फॉल देखो एंड बैंक निफ्टी में आप ये फॉल देखो, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं फॉल आया, ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है एंड निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है भी नहीं, बट फिर भी देखो इसमें इतना बड़ा फॉल आ गया। इसने तो ऐसे फॉल किया जिसने इसने निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया हुआ, इतना वोलेटाइल क्यों है निफ्टी, आई डोंट नो, बट इसके प्रीमियम्स और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 450 पॉइंट दूर है, बट अगेन इट्स फॉलिंग लाइक इट जस्ट टच्ड ऑल टाइम हाई। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं निफ्टी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज लुकिंग वेरी बुलिश एंड इट्स होल्डिंग इस लेवल्स, बट निफ्टी में इट्स वेरी वीक एंड प्रीमियम्स वैसे ही गंदे हैं एंड हेजेस महंगे हैं, आप जो सेल करो वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं एंड मार्जिन्स उतने ज़्यादा लग रहे हैं, मार्जिन भी बहुत लग रहे हैं। ओवरऑल यही प्रॉब्लम हो रही है निफ्टी में। दिस इज द फाइनल पोजीशन, करीब 1250 रुपये का प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। आज डे 10 था, सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वी विल मीट टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।